हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह पुनर्विका एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। और आज का जो टॉपिक है, जैसे लिखा हुआ है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो आज का यही टॉपिक है। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, अगर अच्छी लगे तो अपने साथी सहपाठी को। तो भाई स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो पहला रहता है इमेज फॉर्मेशन कि ऑब्जेक्ट एटा इंफिनिटिव है और आपका आउटसाइड पॉलिश रहेगा कॉनकेव मिरर में, इनसाइड रिफ्लेक्शन रहता है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। फिर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट उसने ये बोल दिया कहां है, एटा इंफिनिटी, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, एटा इंफिनिटी, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग फोकस, फोकस से होकर जाएगी। सेकंड लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में मीट होगी। तो इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन जो बनी आपकी पोजीशन ऑफ इमेज, अगर बात करें पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी, एट फोकस, कहां बनी भाई, एट आ फोकस, ठीक है। और इसका इमेज का साइज नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डायनामिज्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड डायनामिज्ड इसका साइज होगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, पहले तुम्हें इसके रूल आते हैं? अगर रूल नहीं आते तो रूल को एक बार समझ लो। अगर रूल इस आपके आते हैं इमेज फॉर्मेशन बनाने के, तो रूल एक बार देखो। अच्छा रूल को देख लेते हैं एक बार। रूल क्या है भाई, देखो अगर कॉनकेव के रूल बात करूं, अगर ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है बेटा, कॉनकेव मिरर है, तो इसके रूल की बात करूं, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब कोई उसका इंतजार कर रहा है गली में, ठीक है, तो क्या करेगा, पहले तो वो सीधा उसके साइड जाएगा, मतलब पैरेलल जाएगा, ठीक है। और याद रखना उसे देखने के लिए तो वो आएगा ही आएगा, मतलब उसे समझ रहे हो ना, उसे समझ रहे हो, ठीक है। याद रखना अगर कोई किसी के पास घूमने जाता है तो पहले एकदम से चक्कर तो नहीं लगाता, लेकिन क्या है, पहले अपोजिट गली में जाएगा। अपोजिट गली मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, लेकिन उसको देखना भी तो होता है, तो उसका मतलब उसके जस्ट पास से होकर जाएगा, कहने का मतलब फोकस को देखना है, ठीक है। तो याद रखना अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है, ठीक है। दूसरा नियम है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इसकी बात करें कॉनकेव की, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ठीक है, और ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड लाइन अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, मतलब अगर फोकस से होकर जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। और तीसरा नियम इसका ये होता है बेटा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक टू सेम पाथ, ठीक है। तो पहला नियम था व्हेन द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। दूसरा नियम था व्हेन द लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा नियम था व्हेन द लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक टू सेम पाथ, ठीक है। तो आज नियम देख लेते हैं, कल उसके बारे में समझेंगे।